मेडिकल की तालीम तक तो ठीक है, लेकिन ख़वातीन डॉक्टरों के लिए अस्पताल का माहौल कुछ मुनासिब नहीं है। मेल नर्सेज, मेल डॉक्टर्स, फिर पेशेंट्स। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहाँ गए वो? मैं आ गई हूँ। नहीं, बस ऐसे ही। वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वही जिससे तुम बातें कर रही थी। ओह वो डॉक्टर फिजान। असल में ना यूनिवर्सिटी में वो मेरे सीनियर थे, इसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ही इज सच अ फनी गाय। तुम क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? जेलस हो रहे हो क्या? मे बी। तो होते रहो। आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। ऑफ कोर्स वो लड़का है और उसके साथ मैं काम करती हूँ, इसमें जेलस होने वाली क्या बात है? मैंने कुछ कहा है क्या फिजा? कुछ लोग ना बहुत मीसने होते हैं, कुछ कहे बगैर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें जेलसी हुई है। वो इतना चिढ़ क्यों रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम शादी कर लें। चाहती तो मैं भी यही हूँ। तो बताओ कब घर वालों को तुम्हारे पास लेकर आऊं? जब तुम मेरे खर्चे उठाने के काबिल हो जाओगे तब। एक तो यार तुम बिना सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चाय पिलाओगे? सर, गुड मॉर्निंग सर। फरीहा की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूं। वो खुद कहाँ पे? उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने ऑफ किया है। ओके। ये फरीहा ना इसका घर खराब करके छोड़ेगी। Who cares? अस्सलामुअलैकुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरी प्यारी बहन आलिया आई है। कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कैसी होंगी तुम्हारे बगैर? आलिया बेटा पहले इसको चेक कर लो, हमें आज जवाब देना है। तुम्हें एक काम कहा था। वो बाबा मैंने पता करवाया है, कुछ खास पता नहीं चला। बस ये पता चला है कि वो औरत किसी गारमेंट की फैक्ट्री में काम करती है और उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है। अकरम से भी बोला था, उससे भी कुछ खास पता नहीं चला। और अगर हमें उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने होंगे तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट लेवल पर जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि कुछ नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, ये अकरम को दोबारा इस मामले में डालने की क्या जरूरत थी? आलिया बेटा तुम इस बात को छोड़, तुम मुझे ये बताओ कि अपार्टमेंट तुम्हें कैसा लगा? डॉक्यूमेंट सही हैं? एक बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, असफर भाई ने जिस तरह बाबा का गरेबान पकड़ा था। और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे जोया पर हो रहा है। वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। आयरा की फीस लेते हुए भी उसे शर्म आती थी, और अब देखें किस तरह दीदा दलेरी से उसने इतनी बड़ी बात कर दी। और मुझे यकीन है जरूर असफर भाई ने ही पट्टी पढ़ाई होगी। बस बहुत हो गई बहस। मैं अपार्टमेंट का एडवांस देने जा रहा हूँ। जोया के जाएंगे और उसे अपार्टमेंट में बताएंगे। बीवी के मरने के बाद सारी जायदाद तो खाबन की नहीं हो जाती है। असफर भाई सांप से ज्यादा जहरीले इंसान है और सांप की फितरत है डसना। मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिए, बाकी जो आप लोगों को ठीक लगता है कर ले। बाबा आप कल कर दीजिएगा डाउन पेमेंट, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं वो बनवा लीजिए।
मैं जरा इसे देखती हूँ। फिजा, ये क्या हरकत थी? तुम्हें पता है ना, एक तो बेचारे बाबा अपनी सेविंग से ये फ्लैट खरीद रहे हैं और तुमने उल्टी सीधी बातें करके उन्हें मजीद स्ट्रेस दे दिया। कितनी बुरी बात है। आलिया, असफर भाई ना एक सांप है और हम ना इतने सालों से एक सांप को दूध पिला रहे थे। वो एक बेईमान आदमी है। काश मुझे कोई सॉलिड एविडेंस मिल जाए और मैं उनको खुले में पकड़ सकूं। वैसे तुमने किस खुशी में और किससे पूछकर अकरम को इस मामले में रखा है? तुम तो सब जानती हो हमारे बारे में, फिर तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो? और अकरम ने ना पहले खुद हेल्प ऑफर की थी। तुम्हें अंदाजा भी है अगर मेरे ससुराल में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में ना हम विक्टिम बनते हैं, उनको हमारी हिमायत करनी चाहिए। करने को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मैंने बाबा को अकरम के बारे में सब बता दिया। क्या बता दिया? क्या मतलब? यही कि वो मुझे पसंद करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुंह बंद करो ना, मक्खी चली जाएगी। मतलब फिजा, तुम ये इस तरह की बात बाबा से कैसे कर सकती हो? मेरे दिल में कोई चोर नहीं है और बाबा ही ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना कि हम उनसे कोई भी बात कर सकते हैं। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोश कर गए। और खामोशी नीम रजामंदी होती है। अलबत्ता अकरम मुझे कह रहा था कि आओ शादी कर लेते, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उसे बोला है कि जब तक तुम अपना बिजनेस सेटल नहीं कर लेते हम शादी नहीं कर रहे। ठीक कहा ना? अब पता नहीं शादी का फैसला अकरम से सही है या नहीं, इस बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब तक अकरम का कारोबार सेट नहीं हो जाता तब तक शादी ना करने का फैसला बिल्कुल सही है। अच्छा प्लीज अपनी सास का नाम लेकर मुझे डराने की जरूरत नहीं है। नो आलिया, अच्छा है सोना। तुम्हारे बाबा का मैसेज आया था, आज शाम को आ रहे हैं मिलने। सच में? बाबा ने कुछ कहा क्या?